मेरे पड़ोस में एक चाचा रहते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा, सब लोग मुझे कंजूस कहते हैं। कुछ तरकीब बताओ कि लोग मुझे कंजूस कहना छोड़ दें। मैंने कहा कि चाचा, आप हर काम दिल खोल कर किया करो, किसी भी काम में कंजूसी मत किया करो, कोई भी आपको कंजूस नहीं कहेगा। अगले दिन चाचा मिले, उनके हाथ में 5 लीटर की बोतल थी। मैंने उनसे पूछा, चाचा क्या है इस बोतल में और कहाँ लेकर जा रहे हो? बोले कि डॉक्टर ने टेस्ट के लिए यूरिन मंगवाया था तो वही लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि 5 लीटर की बोतल लेकर जा रहे हो, छोटी सी शीशी में ले जाओ ना। चाचा बोले कि बेटा, तूने ही तो बोला था कि हर काम दिल खोल कर किया करो। मैंने अब कंजूसी छोड़ दी है। वो तो मुझे 15 लीटर की कैन नहीं मिली, वरना वो लेकर जाता। अब 1 घंटे बाद वो चाचा मुझे वापस आते हुए दिखे। मैंने पूछा कि चाचा, हो गया टेस्ट? वो बोले कि हाँ बेटा, हो गया। मैंने कहा कि फिर ये बोतल वापस क्यों लाए? वो बोले कि इसमें डॉक्टर ने शुगर बताई है, इसलिए वापस ले आया, चाय बनाने के काम आएगी। एक महिला को कंपनी के काम से इटली जाना होता है। उसका पति उसे हवाई अड्डा पर छोड़ता है और उसे यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। पत्नी जवाब देती है, धन्यवाद डियर, तुम क्या चाहते हो तो मैं इटली से तुम्हारे लिए ले आऊं। पति हंसता हुआ बोला, एक सुंदर इटालियन लड़की। महिला चुप रही और निकल गई। 2 हफ्ते बाद वह पति उसे लेने हवाई अड्डे जाता है और पूछता है, तो डार्लिंग कैसा रहा सफ़र? पत्नी बोली, बहुत अच्छा। पति, और मेरे गिफ्ट का क्या हुआ? पत्नी बोली, कौन सा गिफ्ट? पति, वो ही एक खूबसूरत इटालियन लड़की। पत्नी, ओह ठीक है, मैं जो कर सकती थी मैंने किया। अब तुम्हें उसके लिए 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है वो लड़की ही होगी। एक बार एक आदमी रोड से जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। एक पुलिस वाले ने रोक दिया। आदमी ने कहा, सर आपको जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर कुछ देना ना पड़े। पुलिस वाले ने 200 रुपये लिए और कहा कि ठीक है, आगे अगर कोई पुलिस वाला रोके तो कहना तोता। वो आदमी आगे गया। उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात के बारे में पूछा तो उसने कहा तोता। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है जाओ। अगले दिन आदमी के पास फिर गाड़ी के कागजात नहीं थे। वह रोड से निकल रहा था तो फिर एक पुलिस वाले ने रोक लिया। तो उसने सोचा कि कल तोता कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। तो उसने कहा तोता। पुलिस वाले ने कहा, चल गाड़ी साइड में लगा दे, आज कौवा है। घरेलू उपचार। अगर आपको कुत्ता काट ले तो आप उसे काट लें, हिसाब बराबर। दूध फट जाए तो सफ़ेद धागे से सिल लें, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपके बाल गिरते हों तो मुंडन करवा लें, फिर नहीं गिरेंगे। अगर आपके दांत में कीड़ा लग जाए तो 1-2 हफ्ते तक कुछ खाए पिए नहीं, कीड़ा अंदर ही भूखा मर जाएगा। अगर गले में दर्द हो तो किसी से गला दबवा लें, फिर कभी दर्द नहीं होगा। अगर आपको रात में नींद नहीं आती हो तो दिन में सो जाएं। अगर आपके हाथ में बहुत दर्द है तो एक मजबूत हथौड़ी लें और जोर से पाँव पे मारें। यकीन करें, आप हाथ का दर्द भूल जाएंगे। घरेलू उपचार से फ़ायदा हो तो दुआओं में याद रखना, वरना खुश तो मैं वैसे भी हूँ। आगे शेयर करें, औरों को भी लाभ पहुँचाएं और पुण्य कमाएं। अध्यापिका, ओए यहाँ आओ। चपरासी, मैडम जी मेरा नाम ओए नहीं है, आप मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करें। अध्यापिका, अच्छा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? चपरासी, प्राणनाथ। अध्यापिका, नहीं कोई और नाम बताओ। चलो घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, बालम। अध्यापिका, ये भी सही नहीं है, चलो मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, साजन। अध्यापिका, ये भी ठीक नहीं है, सरनेम क्या लगाते हो? चपरासी, स्वामी। अध्यापिका जी बेहोश। एक आदमी की पत्नी मर गई। शवदाह के दौरान पत्नी का एक प्रेमी बड़ी जोर जोर से हिचकियां ले लेकर रोने लगा। पति कुछ क्षण देखता रहा, लेकिन जब प्रेमी का रोना बंद नहीं हुआ तो वह उसके पास पहुंचा और सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला, हौसला रखो भाई, मैं जल्दी ही दूसरी शादी कर लूंगा। टिकट चेकर, हाँ भाई साहब आपका टिकट। यात्री, ये लीजिए 2 टिकट। चेकर, आपके साथ
और कौन है? यात्री: साहब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। चेकर: तो फिर ये दूसरा टिकट किस लिए है? यात्री: जी, कहीं पहला टिकट खो जाए तो दूसरा काम आ जाएगा और इस प्रकार जुर्माना नहीं होगा। चेकर: लेकिन अगर दोनों खो जाएं तो? यात्री बोला, उस स्थिति से बचने के लिए मैंने ऑल रोड पास बनवाया हुआ है। मास्टर: दीपू, आदमखोर कौन होता है? दीपू: मुझे नहीं मालूम मास्टर साहब। मास्टर: अगर तुम माँ बाप को खा जाओ तो तुम क्या कहलाओगे? दीपू: यतीम। अध्यापक: गोपाल, बताओ रेखा किसे कहते हैं? गोपाल: जी सर, मेरी बड़ी बहन को। जिंदगी में कभी हमारी दोस्ती के बारे में शक हो तो अकेले में एक सिक्का उछालना। अगर हेड आया तो हम दोस्त और टेल आया तो पलट देना यार, अकेले में कौन देखता है। भारत की न्याय व्यवस्था भी कमाल की है। एक आदमी के खिलाफ उसकी पत्नी ने तलाक का केस ये कहते हुए दर्ज किया है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, जबकि आदमी की नौकरानी ने ये केस किया कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसी आदमी का है। यकीन मानिए वो आदमी दोनों केस हार गया। दुल्हन ने सिर्फ इस वजह से बारात वापस लौटा दी कि डीजे वाले ने गाना चला दिया, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकालो। कौन कहता है कि जब बुरा वक्त आता है तो उसके रिश्तेदार और दोस्त पीछे नहीं खड़े होते? यकीन नहीं आता तो किसी की भी शादी का फोटो उठाकर देख लो, सब पीछे खड़े मिलेंगे। सिंधी कालू से: यार तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? कालू: नहीं यार, मेरा जन्मदिन नहीं आता। सिंधी: ऐसा कैसे हो सकता है, जन्मदिन तो सबका आता है। कालू: वो क्या है ना, मैं रात में पैदा हुआ था इसलिए मेरा जन्मदिन नहीं आता। चंपू पहली बार अपनी बेगम को लेने ससुराल गया और उसका जमकर स्वागत हुआ। खाने के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए गए। खाना खाते वक्त सास ने पूछा, दामाद जी आपको कौन सी डिश पसंद है? कालू शर्माते हुए बोला, जी टाटा स्काई। जीतो और प्रीतो आपस में झगड़ रही थीं और तभी पास में से एक शराबी गुजरा। जीतो: तू इस शराबी की आशिक है? प्रीतो: नहीं तू है। जीतो: नहीं तू। प्रीतो: नहीं तू। शराबी: मैं रुकूं या जाऊं? कालू का हाथ मशीन में आकर कट गया। उसका दोस्त उससे मिलने गया और बोला, अच्छा हुआ तुम्हारा उल्टा हाथ कटा, नहीं तो तुम खाना कैसे खाते, लोगों से हाथ कैसे मिलाते? कालू: यह तो तुम हमारे दिमाग की दाद दो, हाथ तो हमारा सीधा ही आया था, हमने फौरन सीधा हाथ खींचा और उल्टा डाल दिया। दिलों की बंद खिड़की खोलना अब जुर्म जैसा है, भरी महफिल में सच बोलना अब जुर्म जैसा है। हर ज्यादती को सहन कर लो तुम चुपचाप, शहर में इस तरह से चीखना अब जुर्म जैसा है। पिंकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। जीतो ने देख लिया और फोन करके पूछा, बेटा कहाँ हो? पिंकी: परीक्षा देने आई हूँ। जीतो: ध्यान से, इस परीक्षा का परिणाम नहीं आना चाहिए। कालू अपने कुत्ते के साथ शोले फिल्म देखने गया। हीरो ने कहा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कालू गुस्से में खड़ा होकर बोला, कुत्ते का टिकट लिया है, तेरा बाप भी नाचेगा। वैसे औरत की दिलेरी का अंदाजा आदमी को शादी के उसी वक्त लगा लेना चाहिए जब एक आदमी उसे लेने 100 आदमियों की बारात लेकर जाता है और वो शेरनी उधर से अकेली ही चली आती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।